जुड़ चुके हैं। शैलेन जी, इस बार इंदौर में दशहरा मैदान में कुछ अलग और अनोखा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार रावण का चेहरा नहीं जलाया जाएगा, इस बार शूर्पणखा और उसकी सेना का चेहरा जलाया जाएगा। यहाँ पे शूर्पणखा का संबंध सोनम रघुवंशी से है, क्योंकि काफी चर्चित कांड रहा राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें उसकी पत्नी ने किस तरीके से शिलोंग लेके जाती है हनीमून के नाम पर और पूरे हत्याकांड को अंजाम देती है। क्या कुछ ये पूरी खबर है, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या के मामले में लगातार इंदौर सहित पूरे देश भर में ये मामला चर्चित था, और अब इंदौर रहवासी जो शहर के लोग हैं वो शूर्पणखा और शूर्पणखा की सहेलियों का पुतला इस दशहरा दहन पर लगाते नजर आ रहे हैं। और रहवासियों का साफ तौर पर कहना है कि यह संदेश इस इसके माध्यम से पूरे देश में संदेश जाएगा कि छल और पति की जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने हत्या की है, उसका संदेश है कि बुराई के लिए और साथ में छलावा के साथ साथ एक संदेश देने के लिए यह झांकी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रावण के साथ साथ इस बार अनोखा प्रदर्शन इंदौर करता नजर आ रहा है। यूं तो इंदौर पूरे मिनी मुंबई माना जाता है और मध्य प्रदेश में काफी नाम और अपनी अलग कलाकारी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस बार जो संदेश इंदौर की जनता देने जा रही है वह काफी अनोखा है, क्योंकि साफ तौर पर सोनम रघुवंशी को के साथ साथ अन्य जगह से जो देश की घटनाएं सामने आई थी, इस बार इन झांकियों में उनकी तस्वीरें भी शामिल की जाएंगी और साथ ही साथ उन लोगों को संदेश दिया जाएगा रावण के साथ जलाकर कि धोखेबाजी की अब पति की जिस तरह हत्या हुई है सोनम रघुवंशी की, शिलांग पुलिस द्वारा पूरी चार्जशीट भी पेश कर दी गई, गिरफ्तारी हुई है तमाम लोगों पर आरोप के बाद। तो ये संदेश रावण के दहन पे कहीं ना कहीं सत्य की जीत के ऊपर दर्शाती नजर आ रही है और बुराई की हार के लिए एक संदेश देती नजर आ रही है। बिल्कुल शैलेन जी, और इस पोस्टर की चर्चा अब मध्य प्रदेश में काफी तेजी से हो रही है, क्योंकि इस बार क्योंकि दशहरे में हर बार हम देखते हैं कि रावण का दहन होता है, लेकिन इस बार शूर्पणखा और उसकी सेना का दहन होगा। न केवल सोनम रघुवंशी, बाकी और भी पत्नियों के चेहरे लगाए गए हैं जिन्होंने अभी तक प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया है या फिर पति को मार डाला है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अनोखा सोनम रघुवंशी चूंकि चर्चित देश का हत्याकांड रहा है, सोनम रघुवंशी द्वारा ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की इससे पहले नीला ड्रम भी हम देखे, हमने मुस्कान का नीला ड्रम किस तरीके से अपने पति को काट के नीले ड्रम में भर दिया जाता है, नीले ड्रम का भी खौफ काफी देखने को मिला। बिल्कुल, दो ही हत्याकांड पूरे देश के चर्चित हत्याकांड थे, जिसमें सोनम रघुवंशी हत्याकांड के साथ साथ फिर देश में अलग अलग तस्वीरें सामने आई। नीले ड्रम की कहानी भी इसमें आम हुई और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई ऐसी ग्रामीण अंचल में भी ऐसी हत्या सामने आई हैं मध्य प्रदेश के। तो उन तमाम शहरों को इस रावण दहन के मौके पर शूर्पणखा की सखाओं के तौर पर दर्शाते हुए उनका दहन करने की तैयारी की जा रही है और अब 2 अक्टूबर को इनका दहन होगा। ठीक है शैलेन जी, क्योंकि इंदौर में काफी विरोध हुआ जब ये हत्याकांड चर्चा का विषय बना, सोनम को लेकर कई जगह विरोध हुआ, पुतले दहन किए गए। अभी क्योंकि जिस तरीके से दशहरे में एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा, तो इंदौर के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, तमाम इंदौर के लोगों से हमारी चर्चा हुई, उनमें आक्रोश का भाव पूर्व में ही था और साथ ही साथ इस तरह की घटना, चूंकि इंदौर काफी शांत शहर माना जाता है, व्यापारिक उद्योग नगरी मानी जाती है, साथ में व्यापारी के साथ ये घटना के बाद काफी आक्रोश था। ट्रांसपोर्ट के जो व्यापारी थे उनके साथ भी काफी आक्रोश था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा पहल करते हुए शिलांग पुलिस और मेघालय की तत्परता से यह मामले को उजागर किया गया था और अभी वर्तमान में बहुत जल्दी 780 पेज की शिलांग पुलिस ने चार्जशीट की, जिसमें जांच में सोनम रघुवंशी और उनके आश्रितों का नाम सामने आया। तो इस तरह की जो घटना है और इस घटना में कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी द्वारा अपने परिवार से हटकर ये पूर्व में नहीं बताया और अपने आशिक के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसी घटना तमाम पूरे इंदौर के साथ साथ तमाम और भी प्रदेश के साथ देश से जो तस्वीरें सामने आई थी, तो ये अनोखी पहल जिस तरह भाव ये की जा रही है, तो उसमें सीधे तौर पे एक चेतावनी भी है और शहरवासियों में आक्रोश भी है कि इस आक्रोश पर अब अगर कोई महिला या युवती इस तरह की करती है तो उनको संदेश है कि उनका इसी तरह से पुतला दहन कर सांकेतिक उनको सीधा जवाब दिया जाएगा और इस तरह की
कहीं ना कहीं ये सत्य की तरफ भी जाता है, एक समाज में संदेश भी जाता है कि ऐसी घटना नहीं घटित हो। ठीक है शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। 474 दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है चुनाव आयोग ने। पहले 334 दलों को लिस्ट से हटाया गया था। अब तक कुल अगर बात कर ले तो 808 दलों को हटा दिया गया है। राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आयोग ने लगातार 6 सालों तक चुनाव ना लड़ने वाले 474 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इससे पहले भी 334 दलों को लिस्ट से हटाया गया था। अब तक कुल 808 दलों को हटा दिया गया है। 359 अन्य दलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आयोग ने जारी एक प्रेस नोट में कहा कि इस दूसरे चरण की कार्रवाई के साथ अगस्त 2025 से अब तक कुल 808 RUPP को लिस्ट से हटा दिया गया है। वहीं आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पहचाने गए दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पार्टी को अनुचित रूप से सूची से बाहर नहीं किया जाए, संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के CEO को इन RUPP के कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद संबंधित CEO द्वारा सुनवाई के माध्यम से पार्टियों को एक मौका दिया जाएगा। तो 6 साल से चुनाव न लड़ने पर 474 पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया गया और अभी तक 808 लोगों को डीलिस्ट कर दिया गया है। 359 पर एक्शन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने 2 महीने में 808 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया है। तो चुनाव आयोग ने 474 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, चुनाव आयोग का एक कड़ा एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। कई सारी राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पे डिलिस्ट कर दिया गया है। क्या मुख्य कारण रहा, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो 808 रजिस्ट्रेशंस को रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अब तक 2 महीने में तकरीबन 808 के करीब जो है पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और जिसमें देखिए 14 पार्टियां जो है वो बिहार की शामिल हैं और ऐसे में 400 से ज़्यादा जो पार्टियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन उन पर जो कार्रवाई हुई है वो इसी महीने हुई है। और चुनाव आयोग जो है बिल्कुल पारदर्शिता बनाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ जो कि 6 साल से ज़्यादा हो गया जिनकी तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है, ऐसी पार्टियों पर को लेकर भी कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग या किसी तरीके की इस तरह की गतिविधियों से अगर इन पार्टियों का संबंध पाया गया है तो इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। और ये कहीं ना कहीं देखिए जब चुनाव आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो कि राजनीतिक दल बनाकर जो है पैसा लूटने का काम करते हैं, इधर उधर से पैसा लेने का काम करते हैं राजनीतिक दल बनाकर, तो कहीं ना कहीं उसको भी रोकने के लिए फैसला लिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, क्योंकि 400 के करीब अभी इसी महीने के दल पाए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। इससे पहले भी 2 महीने में तकरीबन 800 से ज़्यादा दलों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसमें से देखिए बिहार के 14 दल हैं जिनके ऊपर इस महीने कार्रवाई की गई है। यानी कि किसी भी तरीके से आप राजनीतिक दल बनाकर रजिस्ट्रेशन करके उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर आप कोई राजनीतिक दल बना रहे हैं तो उसको चलाने, उस पार्टी को चलाने को लेकर उसको कहीं ना कहीं उससे जुड़ी जो तमाम एक गाइडलाइन है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और उसी कार्रवाई का ये हिस्सा है कि 808 से भी ज़्यादा जो दलों के ऊपर पिछले 2 महीने में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आते आते, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, कई जगह पर चुनाव होने वाले, और ऐसे में जो भी फर्जी इस तरीके के या फिर किसी भी